इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हूँ, गवादर में पहुँचा हुआ हूँ। ये बड़ा दिलकश मंजर है, बड़ा अच्छा ख्याल आ रहा है। जो कुछ ग्राउंड पे हम देख रहे हैं उससे बहुत ही अच्छे इंप्रेशन हमारे ज़हन में मिल रहे हैं। पाकिस्तान बदल रहा है और बलूचिस्तान भी बदल रहा है। पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आने वाली है और बलूचिस्तान भी खुशहाल होगा, क्योंकि सी पैक अब प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। गवादर पोर्ट, गवादर की बंदरगाह अब अपने जो तकमील के मराहल की तरफ जा रही है और वो दिन दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं जब सी पैक मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा और गवादर की पोर्ट मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो जाएगी। फिर आलमी तिजारत, चीन की बहुत बड़ा तिजारती शेयर जो है वो पाकिस्तान के रास्ते जाएगा। आज के इस खसूसी प्रोग्राम में जो कि हम बलूचिस्तान से पेश कर रहे हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जारी हैं, हम उनकी तफसीलात भी, या ज़ाहिर है थोड़ा टाइम होता है, उसमें आपके सामने शेयर करेंगे और हम आपको बताएंगे कि एक खुशहाल बलूचिस्तान खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत है। बलूचिस्तान उस वक्त खुशहाल होगा जब यहाँ के रहने वाले लोग खुशहाल होंगे। ये रूबरू प्रोग्राम की स्पेशल एपिसोड है जो हम आपके सामने आज पेश करने जा रहे हैं। हम सी पैक के हवाले से बात कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में, और नाजरीन, बलूचिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। हम गवादर में मौजूद हैं, कुछ मकामी अफराद हैं। मैं ज़रूर चाह रहा था कि मैं उनके ख़यालात, उनके जज्बात, उनकी फीलिंग्स आप तक पहुँचाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है जी? खलील रहमान। खलील साहब, आप यहाँ के मकामी हैं, कब से रह रहे हैं यहाँ? हम बहुत लंबा है सफ़र है हमारा हम पता नहीं है किसमें आया, हमारा 50 साल हो गया हमारा को। आपके बाप दादा परदादा इधर के रहने वाले? इधर का है, हमारा नस्ल इधर ही का है, ग्वादर का है। कुमारी पाड़ा है, कुमारी पाड़ा, वो मशहूर मोहल्ले में ओला मूसा मोड़, गवादर शहर में। अच्छा, ये बताएं, ये पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदार बन रही है, राहदारी सी पैक कहा जाता है उसको। गवादर आपके शहर में बंदरगाह बन रही है। आपको लगता है कि एक वक्त आएगा आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपके इन बच्चों की ज़िंदगी बदलेगी, खुशहाली आएगी? ये सब ठीक है, सब अच्छा है, बन रहा है, सही है, लेकिन हमारा पता नहीं है किस बनेगा ना। यानी आप समझते हैं कि इस पे लंबा वक्त लगेगा? हाँ, लंबा वक्त लगेगा ना। मसला यही है, लंबा वक्त है, हम मर जाएगा से ना होगा पता ही नहीं है। और इन बच्चों के काम आएंगे, इनकी ज़िंदगी का बच्चों का काम है, अच्छा है, छोटा बच्चा होगा, वो उसका नस्ल सही होगा काम अच्छा होगा, ये सही है। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद हाशिम सर, मोहम्मद हाशिम। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम इधर ही गाँव गवादर के शुरू से ही बाप दादा से नहीं हूँ, हम कुछ अर्से से यार रहायश पड़ी रहे। कहाँ, इससे पहले कहाँ रहते थे? असल में सर हमारा गांव सिंध का है, सिंध। अच्छा, मतलब इसी इलाके से है ना। अच्छा, ये बताएं, सिंध में भी बलूचिस्तान में भी, ख़ास तौर पर हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, तो ये सी पैक बन रहा है, ये बंदरगाह बन रही है, आपने ज़िंदगी गुजारी है, माशाल्लाह, दुनिया देखी है इन इलाकों में, जो पहले हालात थे अब हालात, आपको क्या तब्दीली नज़र आती है अभी? सर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने तब्दीली का जिक्र किया, तो तब्दीली तो समझो रात दिन के बराबर हुई है, जो बनिस्बत पहले से। अभी जो है सिक्योरिटी के हवाले से और तरक्याती कामों के हवाले से गवर्नमेंट के तवज्जो जो है अभी ग्वादर पे, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत खुश हैं सीधे। और ये भाई साहब जो बता रहे हैं, देर तो ऐसे कामों में लगता है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। सी पैक जो है लंबा एक मंसूबा है, लेकिन चलो हम नहीं होंगे, लेकिन हमारी जो आइंदा नस्ल है उनके लिए हम ये समझो हम अपनी खुशनसीबी और पूरे पाकिस्तान की खुशनसीबी समझते हैं। बाकी सिक्योरिटी के हवाले से सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ग्वादर पुलिस है वो भी बेहतरीन काम कर रही है, और हमारी जो आर्मी है, अफवाज, जो भी इदारे हैं सरकारी, वो भी अपने हिसाब से पूरी तरह अपनी जिम्मेदारियाँ जो निभा रहे हैं। ये पीछे हमें
कश्तियाँ बनती नज़र आ रही हैं, पुरानी भी खड़ी हैं, ये मेरे सामने भी कश्ती बन रही है। ये मछलियाँ पकड़ने वाली कश्तियाँ हैं। ये मछली कितनी आ जाती है, ये जो समंदर है इतना लंबा पानी है, ये लोगों की आमदनी बढ़ाने में कितना मददगार है, ये ज़रा हमें बता दें। सर यहाँ ग्वादर का जो समझो ज़रिया माश है, तो अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला तो वही है, लेकिन इन लोगों का यहाँ के जो भी ग्वादर के लोग हैं, हालांकि ग्वादर नहीं समझो पूरा डिस्ट्रिक्ट ग्वादर, इन लोगों का पूरा ज़रिया ये है। और तो यहाँ ना खेती है, ना बाड़ी है, ना पानी है, ना और कुछ तो नहीं है ना, वो अल्लाह की तरफ से उनको ना कोई गवर्नमेंट कर सकता है ना कोई और। बाकी इनके हवाले से हम सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहेंगे कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो तो बेहतरीन हो रहा है, लेकिन ये जो यहाँ हमारे माहीगीर हैं बेचारे, उनका और ये जो मजदूर लोग हैं यहाँ काम करते हैं, ये इनका वाडो लोग हैं, कश्तियाँ बनाते हैं, समझो इनका भी पूरा गुजारा इन चीज़ों पे होता है। तो ये अर्ज़ हम करेंगे ऊपर गवर्नमेंट तक, जहाँ तक ये हमारी आवाज़ पहुँचेगी, तो इनका हम सिर्फ ये समझो दिफा करते हैं, तो इनका ख्याल रखना चाहिए। और रोड के हवाले से सर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? जी बोलिए। ये भी इनमें भी ये मकामी लोग जो है बिल्कुल बेहतरीन खुश हैं, ये नहीं चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। यहाँ के ग्वादर के जो भी लोग हैं इसमें खुश हैं, ये इनका मकसद भी ये हमारा ग्वादर शहर है इनका ही है, मकामी लोगों का है और किसी का नहीं है। जब जितना भी बेहतर होगा इनकी बेहतरी है, लेकिन इनके हवाले से शायद इन लोगों को कोई एक जगह से दूसरी जगह मिसाल पे तौर पे कोई गवर्नमेंट करती है, तो वो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि उन लोगों के लिए वो बंदोबस्त ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल नहीं है, जो हमें यहाँ आला हुकाम से बातचीत हुई कि जो लोग जहाँ बैठे हैं, जो लोगों की ज़िंदगी है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। आपका क्या नाम है जी? मेहरान साहब, आप इधर के रहने वाले? नहीं, सिंध का है सर। तो इधर क्या करते हैं आप? हम लकड़ी का व्यापारी हैं। लकड़ी किस काम के? लकड़ी लांचों का। अच्छा, कश्तियों के लिए आप लकड़ी बाहर से लाते हैं? कहीं जंगल से सर खरीदता है। अच्छा, और फिर ये कश्तियाँ बनते हैं। हमको रोजगार होता है, 1000-2000 मिलता है लोड के ऊपर, काम कर रहे हैं। और ये जो सी पैक बन रहा है अभी, समंदर में जाने की इजाज़त है, लोग कारोबार कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। अगर आप सिंध से ही फ़र्ज़ किया है, मकामी लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। शुक्र अल्लाह का, हमको भी रोज़गार मिल रहा है। समंदर का काम होएगा रोज़गार होगा, समंदर नहीं होगा रोज़गार नहीं होगा, तो रोज़गार नहीं होगा। अभी रेट बढ़ गए हैं, मछली नहीं है, फिर मछली आता है, फिर रेट गिरता है। नाज़रीन, ये सिर्फ हम बेसिक जायज़ा ले रहे हैं। हम तो कहते हैं ना कि पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा, हम ये कहते हैं कि रीजन इससे फ़ायदा उठाएगा। और इसकी एक रीज़न आपने देख ली कि सिंध के लोग अब इधर का रुख कर रहे हैं, ये लकड़ी का कारोबार करते हैं। बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट में होंगे, खैबर पख्तूनख्वा के लोग ट्रांसपोर्ट में होंगे, पंजाब के लोग होंगे, यहाँ फिर होटल्स खुल रहे हैं, यहाँ बिज़नेस बढ़ रहा है। तो ये नहीं है कि ये सिंध से आए हैं या ट्रांसपोर्ट वाले हैं, बल्कि मकामी लोगों का जो इंटरेक्शन है और बातचीत भी हमने आपको सुनवाई उनकी, कि ज़िंदगी बढ़ रही है। और बुनियादी चीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। पाकिस्तान खुशहाल होगा जब पाकिस्तान के लोगों को तरक्की मिलेगी, बलूचिस्तान के लोगों को तरक्की मिलेगी, बलूचिस्तान के लोगों को तालीम मिलेगी, बलूचिस्तान के लोगों को सेहत मिलेगी। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे आसपास खड़े हैं, इन बच्चों के चेहरों पे एक उम्मीद है, और उम्मीद क्या है कि इनकी ज़िंदगी बेहतर हो, इनका मुस्तकबिल बेहतर हो। जैसे जैसे ये तरक्की का अमल बढ़ेगा, सी पैक फर्दर डेवलप होगा, गवादर पोर्ट फर्दर डेवलप होगी, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि ये गवादर पोर्ट पाकिस्तान की एक खुशहाली की, पाकिस्तान की तरक्की की, पाकिस्तान को दुनिया के बड़े ममालिक में लेकर जाने की एक ये नवीद है। हम सबको यही मिलकर काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए कि हमारे अंदर अगर कुछ महरूमियाँ हैं, हमारे अंदर अगर कुछ सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर अगर हमें वो ट्रेनिंग नहीं है, हमें वो स्किल नहीं है, तो कम से कम ऐसे तालीमी इदारे भी बन रहे हैं, ऐसी यहाँ पर सेहत की सहूलियात भी हो रही हैं कि एक तरक्की मिले। और तरक्की तब होती है जब सब लोग तरक्की करें।
बलूचिस्तान में सेहत की सहूलियात भी एक बड़ा मसला है। चूँकि हम कहते हैं कि बलूचिस्तान तरक्की करेगा, बलूचिस्तान खुशहाल होगा, बलूचिस्तान सेहतमंद होगा तो पूरा पाकिस्तान सेहतमंद होगा। हम यहाँ GDA हॉस्पिटल में मौजूद हैं और विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीर बलोच साहब। ये बोलान मेडिकल कॉलेज में सर्जन रहे हैं और यहाँ पर सर्जन जनरल हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम सिर्फ एक हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे, हम पूरे सूबे की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। लेकिन ये चूँकि एक हॉस्पिटल एक मॉडल के तौर पर सामने आए तो सेहत की सहूलियात के हवाले से गवादर अब इंटरनेशनल सिटी बनने जा रहा है, गवादर पोर्ट बन गई है। सेहत का मामला कहाँ तक है यहाँ के मकामी लोगों के हवाले से? जी शुक्रिया जनाब। मैं चूँकि प्रोफेसर रहा हूँ टर्शरी केयर हॉस्पिटल बोलान मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद पिछले 3 साल से मैं यहाँ एज ए कंसल्टेंट जनरल सर्जन काम कर रहा हूँ। और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान में क्वेटा के बाद, क्वेटा शहर के बाद GDA हॉस्पिटल वाहिद हॉस्पिटल है जो हर लिहाज से इक्विप्ड है और हर लिहाज से यहाँ के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। और इसके साथ मैं ये कहता चलूँ कि चूँकि आपको पता है कि ये हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और GDA का, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट इस वक्त पाक आर्मी चला रही है। और हमारे जो इस वक्त CEO हैं कर्नल डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब और उससे पहले भी जो 2 चले गए हैं, इन सब की कोशिशों से, पाक आर्मी की कोशिशों से और हमारे डॉक्टरों की कोशिशों से यहाँ के अवाम को क्वेटा के बाद तकरीबन 80% वो तमाम सहूलियात मिल रही हैं जो कराची और क्वेटा में इस वक्त अवेलेबल हैं। बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं कि ये एक मयारी जगह है जहाँ पर सहूलियात मिलती हैं। आप चूँकि प्रोफेसर भी रहे हैं बोलान मेडिकल कॉलेज में क्वेटा में, फिर इधर आए हैं, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को, इसी तरह की सहूलियात को एक्सपेंड करें तो बलूचिस्तान में ओवरऑल आपको ये कैसा स्कोप नज़र आता है कि ये पार्टनरशिप समझ लें, पैट्रनेज समझ लें, गाइडेंस समझ लें या एक सिस्टम की सपोर्ट समझ लें, ये अगर रेप्लिकेट हो जाए पंजगुर में, तुरबत में, ये मुशक में, दूसरे इलाकों में? जी देखिए, मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि यहाँ चूँकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मैनेजमेंट का। हॉस्पिटल मैनेजमेंट जब तक सही लोग ना हों तो उस हॉस्पिटल में काम की मयार भी गिर जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पाक आर्मी और सिविलियन यहाँ जॉइंट काम कर रहे हैं, अगर इसी को हम एक्सपेंड करें, जिस तरह खुजदार है, तुरबत है, सिब्बी है, लोरलाई है, मतलब 3-4 अगर हम DHQ लेवल के हॉस्पिटल में इसको एक्सपेंड करें तो आवाम को काफ़ी हद तक सहूलियात मैसर होंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीर बलोच साहब। और यही फरमा रहे हैं कि बुनियादी बात तो यही है कि लोगों को सेहत की सहूलियात मुहैया करना है और जो भी मेकनिज़म बन जाए, लेकिन अगर सेहत मिल जाए तो मेरा ख्याल है ये बड़ी बात होगी, क्योंकि सेहत एक नेमत भी है। बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से हम बात कर रहे हैं, CPEC के हवाले से बात कर रहे हैं। ये ईस्ट बे एक्सप्रेस है, ये वो सड़क है जो कोस्टल हाईवे को डायरेक्ट पोर्ट के साथ, बंदरगाह के साथ मिलाएगी। यानी जो कराची से ट्रैफिक आएगी, बड़े ट्रॉलर्स आएंगे या मुल्क के दीगर हिस्सों से आएंगे, कोयटा से आएंगे, पंजगुर से आएंगे, तुरबत से आएंगे, होशाब से आएंगे, रत्तो डेरो से, सखर से आएंगे, वो सब आकर जो पोर्ट के मुतलका ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ इस हाईवे पे आएगी। ये तकरीबन 19 किलोमीटर के करीब ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है। ये रीढ़ की हड्डी रखती है पाकिस्तान को और बंदरगाह को आपस में मिलाने के लिए। जो ट्राला आएगा पाकिस्तान से वो फिर गवादर शहर में नहीं जाएगा, बल्कि इसी एक्सप्रेस, ईस्ट बे एक्सप्रेस के ज़रिए वो सीधा बंदरगाह तक जाएगा। और इसी तरह से बंदरगाह से जो ट्राला निकलेगा वो बिल्कुल इसी एक्सप्रेस, ईस्ट बे एक्सप्रेस से होता हुआ वो फिर पूरे मुल्क में चला जाएगा। ये 19 किलोमीटर के करीब है। इसमें 5 किलोमीटर का हिस्सा वो है जो समंदर से ज़मीन निकाल
निकाल कर यानी फिलिंग करके भराई करके वो निकाला गया है, क्योंकि शहर और पोर्ट के दरमियान जो रास्ता था वो तंग था। तो इसलिए इस बड़े रोड को चलाने के लिए समंदर से भी रिक्लेमेशन ऑफ लैंड कहा जाता है। ये ज़रूरी था कि शहर से निकाल के ट्रैफिक को यहाँ डायरेक्ट पोर्ट पर पहुँचाया जाता। नाज़रीन, बलूचिस्तान में तालीम, सेहत और तरक्की के हवाले से, समाजी बहबूद के हवाले से, समाजी तरक्की के हवाले से हम मुख्तलिफ़ मकामात पे पहुँचे हुए हैं। ये हम इस वक्त बहुत ही दूर दराज के इलाके ज़िला आवारान में मौजूद हैं और ये फ्रंटियर कोर्स का एक हाई स्कूल है जिसमें हम खड़े हैं। इम्तियाज़ साहब यहाँ पर पढ़ाते हैं बच्चों को, उनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है, कितने बच्चे हैं, पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड है। जी शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आप एक बड़ा नोबल काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपके इस स्कूल में कितने बच्चे हैं जो ज़ेर तालीम हैं? तकरीबन 485 जी। 485, 485 बच्चे पढ़ते हैं। वो सारे इसी ज़िला से हैं या बाहर के बच्चे भी? जी नहीं, इसी ज़िला से हैं और तकरीबन लोकल ही हैं। आसपास के गांव से भी आते हैं और आवारान के ज़्यादातर मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो आवारान से ही आते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, रफली, ज़ाहिर है कोई अगर अंदाज़ा नहीं भी है, तो कितने % बच्चे हैं यहाँ शहर के जो एनरोल्ड हैं और कितने % हैं जो स्कूलों में नहीं जाते? यहाँ पे पढ़ाई का जो रुझान है वो है। जी हाँ, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, एक पब्लिक स्कूल हैं 2-3 वो में पढ़ते हैं। हम आ रहे थे तो दूर दूर तक हमें आबादी नहीं नज़र आई, इतना यानी खुला सूबा है, दूर दराज आबादियाँ हैं। तो जब आप गांव कहते हैं तो अंदाज़न कितनी दूर दूर से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते होंगे? बलूचिस्तान में आप देख चुके हैं और देख रहे हैं और देखते रहेंगे कि यहाँ पे जो आबादी है वो थोड़ी थोड़ी करके है। जैसे हमारे पंजाब खैबर में जो होते हैं, मतलब एक जगह पर पूरा शहर बना होता है, यहाँ पर शहर तो होता है एक, लेकिन छोटे छोटे गांव मतलब छोटी छोटी आबादी पर मुनहसर होता है। तो यहाँ से आते हैं बच्चे, अपने बाइक पे आते हैं, वालिदैन के साथ, बड़े भाइयों के साथ आते हैं। ठीक है, अभी तक हमें कोई ऐसी कोई स्कूल बस हमने वो नहीं की होगी कि बच्चे स्कूल बस से आएँ, मतलब उनके अपनी जो ओन वो है, बाइक पे आते हैं बच्चे, खुद बाइक चला के आते हैं। बड़े जो 10 वाले हैं, 9th वाले हैं, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं जो मतलब नर्सरी में पढ़ते हैं, प्ले ग्रुप में पढ़ते हैं, उनको लेके आते हैं। पेरेंट्स खुद उनको छोड़ के आते हैं। खुशहाली के लिए रोज़गार का होना बहुत अहम है, इनकम जनरेशन का होना बहुत अहम है। बलूचिस्तान के अंदर और स्पेशली मकरान डिवीज़न में खजूरें बहुत ज़्यादा हैं, अबंडेंस है खजूरों की। और इस सिलसिले में यहाँ मसला ये था कि खजूरें तो पैदा होती थीं, पहले तो उसको प्रिज़र्व करना, फिर उसकी मार्केटिंग करना, ये प्रॉब्लम थे। अब यहाँ केच में, तुरबत में बाकायदा एक डेट प्रोसेसिंग यूनिट लगा है, यानी खजूरों को अब बाकायदा तौर पर आप संभाल के रख सकते हैं। जब मार्केट आए, जब बेचने की बारी आए, इवन महंगा हो जाए जिस वक्त, या ख़राब होने से बचाने के लिए मल्टीपर्पज़ ये चीज़ें हैं। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें यहाँ के मकामी लोगों से खजूर ख़रीदी भी जाएगी, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रिज़र्व किया जाएगा और फिर मार्केट में बेचा जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद जान है। मोहम्मद जान साहब, आप यहाँ क्या करते हैं इस यूनिट में? मैं एक ट्रेडर हूँ और ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 6 साल का गवर्नमेंट से इसको चलाने का। ये कितनी खजूर आप इस यूनिट में रख सकते हैं? ये 1000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोर है। इसमें 4 अलग अलग चैम्बर हैं जो 250 टन का गुंजाइश इसमें मौजूद है। ये खजूर आप कहाँ से ख़रीदते हैं? खजूर हम केच में, पंजगूर से, बुलेदा से, मकरान के मुख्तलिफ एरिया से हम ख़रीद के यहाँ स्टॉक कर रहे हैं। और स्टॉक करके फिर क्या करेंगे? फिर आगे इससे बहुत के, जिस तरह आप जानते हैं कि मकरान स्ट्रेटजिकली बहुत अहमियत का हामिल इलाका है, यहाँ बॉर्डर लगता है,
पहले तरीक़ाकार ये था कि बॉर्डर के उस पार उनका कोल्ड चेन सारा सेटअप बराबर था, चूँकि हमारे पास कोल्ड चेन का कोई सेटअप नहीं था, जिसकी वजह से की बात करें ईरान का जी बॉर्डर, हाँ, ईरानी बॉर्डर आपको पता है 800 किलोमीटर तवील, यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों टन खुर्दनोश की अशिया आता जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट उनके हक़ में था। उसका वजह ये था कि हमारे पास कोल्ड स्टोर नहीं था। कोल्ड स्टोर ना होने की अब जब यहाँ ये कवर हुआ, जिससे यहाँ जो ज़मींदार है उसको फ़ायदा होगा और जो ट्रेडर्स हैं सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि बिज़नेस का मौका मिल गया। पहले ये बताइए कि ज़िम्मेदार को पहले से ज़्यादा फ़ायदा अब क्यों होगा ये यूनिट बनने से? पहले ज़मींदार को अब मैं आपको ये भी बताऊँ इंटरेस्टिंग चीज़ कि मकरान में पंजगूर जो है वो हमारा जो टेबल फ्रूट है वो सबसे टॉप यानी सबसे टॉप क्वालिटी है, उसका कीमत भी सबसे ज़्यादा है। और बगवती इसी डिस्ट्रिक्ट में 1000 रुपये मन जो है ना पिछले साल, उससे पिछले साल 1000 रुपये मन ये खजूर इधर औने पौने दाम में बिकता था। वजह यही था कोल्ड स्टोर। अब हमने आते ही इस यहाँ जो सेटअप बनाया, हमने इसको जो है ना 1200, 1300 या 1500 तक हमने खुद रेट रखा हुआ है। लोग ऑप्शन तो दिया है कि ज़मींदार खुद रख के आगे जो है ना वो फिर 2000 या 3000 या 4000 रुपये मन जो है ना वो फरोख्त करे। वैसे जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ ईरान की खजूर ब्राउन वाली सफ़ेद वाली बड़ी मशहूर है, उसके बाद अरबी खजूरें आती हैं, लेकिन इस खजूर में क्या ऐसी खूबी है कि ईरान वाली खजूर वहाँ ना पहुँच सके और ये चली जाए? मैं इसमें दो कैटेगरी करता हूँ। एक रीजन वो है जो दरख्त के ऊपर खजूर तैयार होते हैं, दूसरा रीजन वो है जो दरख्त के ऊपर तैयार नहीं होता बल्कि नीचे उसको सुखाना पड़ता है। डोके जो हमारा ये जो एरिया है तुरबत वो नीचे सुखाने वाला, लेकिन हमारे पास दोनों मौसम मौजूद है। पंजगूर में हम लोग दरख्त पे सब चीज़ तैयार हो जाता है और हम इसको हार्वेस्ट करके जो है ना कोल्ड स्टोर में डालते हैं और इसको जो है ना हम नीचे सुखा के खजी बना के फिर जो है ना कोल्ड स्टोर में डालते हैं। अच्छा, ये तो अभी कोल्ड स्टोरेज है, हमने ये भी सुना है कि DPU डेट प्रोसेसिंग यूनिट बन रहा है, उससे क्या फ़ायदा होगा? देखो, पंजगूर में हमारा एक छोटा सेटअप ऑलरेडी मेरा पर्सनल लगा हुआ है, प्रोसेसिंग यूनिट। जी हाँ, उसमें हम पेस्ट बनाते हैं, छोटा सा एक चॉकलेट बना रहे हैं और यही सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा जो इंडस्ट्रियल साइड सेक्टर है वो कन्वर्ट हो के वैल्यू एडेड उसमें आके उस पर हम फिर ज़मींदार को रेट देने के भी काबिल हो जाएंगे। वैसे तो जनूबी बलूचिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पर ये जो मकरान डिवीज़न के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तुरबत है, पंजगूर है, मशके है, आवारान है, यहाँ के बारे में है कि यहाँ मिलिटेंसी है, जो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर सबटैच की कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन वो तस्वीर का एक एंगल है जो दिखाया जाता है। बलूचिस्तान के इन्हीं अज़ला में बिल्कुल इसी जगह पर, ये तुरबत के साइड की जगह है, एक तुरबत से हार्डली 10 किलोमीटर के फासले पर मेजर जमाल शेरान शहीद, ये वो उनकी ग्रेव है। और चूँकि सितंबर तो पूरा महीना पाक फ़ौज ने 1965 की जंग लड़ी थी और उसी की याद में सितंबर 6 को यौम दिफा होता है, लेकिन पूरा सितंबर जो 21 दिन की जंग थी उसमें तो ये यहाँ पर भी एक फ़ंक्शन हुआ और उसमें कोई बाहर से लोग नहीं आए थे, ये मकामी लोग थे जो खराज तहसीन पेश करने के लिए आए थे अपने सपूत को, अपने फ़र्जंद को, जिसने अपने लहू से इस सरज़मीन के तक़द्दुस के लिए अपना लहू बहाया और अपनी जान कुर्बान कर दी। ये लोग उसको ओन करते हैं, मेजर जमाल शेरान की शहादत को ओन करते हैं। मेजर जमाल शेरान शहीद के लिए ये लोग असेंबल हुए, बाकायदा तौर पर दुआ हुई और यहाँ पर जो फ्लोरल रीत होती है, फूलों की चादर चढ़ाई गई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये नहीं है कि सिर्फ़ यहाँ के लोगों में जो
चंद लोग हैं, वो भी सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं कि वो मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ काम करते हैं, बल्कि जमाल शेरान जैसे शहीदों का लहू भी इस वतन की मिट्टी की हिफाजत के लिए शामिल है। और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, सिंध के लोग करते हैं। और उसकी वाज़ेह मिसाल यानी पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह यहाँ के नौजवान भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जमाल शेरान शहीद यौम दिफा के मौके पर बाकायदा तौर पर यहाँ पर तकरीब हुई और सैयद एहसान शाह साहब जो पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के सदर हैं, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं और मरकज़ी लेवल पर भी इनकी बात सुनी जाती है, ये बात करते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया। हम यहाँ तुरबत में मौजूद हैं, उसका आउटस्कर्ट एरिया है। बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से बहुत सारे मंसूबे, बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए। सी पैक है या उससे पहले कोस्टल हाईवे बनी है। ये कितना टाइम लाइन देखते हैं आप कि ये इसके समरात सी पैक के फॉर एग्ज़ाम्पल गवादर पोर्ट के, कोस्टल हाईवे के बनने से, कनेक्टिविटी के इन प्रोजेक्ट से आवाम तक पहुँचें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से सी पैक जहाँ से स्टार्ट होता है वो यही मकरान का ही इलाका है, लेकिन जो मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है सी पैक का वो मेरे नज़र में कुछ उसको बेहतर किया जा सकता है, इससे भी ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। उसके एक एलिमेंट जो मैं जिस पे ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो एलिमेंट ये है कि अगर इसको हम शामिल करें कि यहाँ के लोगों को स्टेक होल्डर बनाएं। यहाँ पे स्कीमें बनती हैं, अगर इंडस्ट्री लग जाती है, यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, लेकिन अगर यहाँ के लोग उससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो उसका इस इलाके पे कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। अगर यहाँ पे माशी तौर पे हम लोगों को ये बावर नहीं कराएंगे कि जी इस इलाके की इस प्रोजेक्ट के सूद व ज़िया में आप बराबर के हिस्सेदार हैं, तब तक लोग उसको ऑन नहीं करेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि अगर जेब में पैसे हैं तो फिर बंदे की सोच भी मुस्बत रहती है, बंदा मुस्बत डायरेक्शन की तरफ जाता भी है। यहाँ पर दायरे हम तो बाहर से आए हैं, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत बड़ा इलाका है और जितने फासले शहरों के दरमियान हैं उससे तो कुशादगी भी नज़र आती है। लेकिन रोज़गार के मौके हैं क्या यहाँ पर और इनको कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, इस वक्त एक डेवलपमेंट का फेज़ इस पूरे रीजन में है, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी इदारे मुख्तलिफ किस्म के डेवलपमेंट के काम में मसरूफ़ हैं। तो यहाँ पे जितने कंट्रैक्टर हैं या जो यहाँ के लोगों में जितनी सलाहियत है उनको बरूकार लाया जा सकता है। मसलन बजाय इसके कि हम बाहर से, वो भी हमारे भाई हैं मुल्क के दिगर हिस्सों से, लेकिन अगर हम यहाँ के लोकल ठेकेदारों को सामने लाएं इस फेज़ में, और इसके बाद जो इंडस्ट्री लगेगी, इसके बाद जो यहाँ पे पैदावारी मरहला स्टार्ट होगा, पैदावारी मरहले में अगर हम यहाँ के लोगों को एक शेयर होल्डर बनाएं, मसलन अगर एक हमारे पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है, हमारे पास सरमाया नहीं है, लेकिन हमारे पास ज़मीन है, अगर कोई बाहर से आता है इन्वेस्टमेंट उसकी, टेक्निकल नो हाउ उसकी, लेकिन ज़मीन अगर हम से लें और हमें उस ज़मीन की कास्ट पे, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि उस ज़मीन की कास्ट पे अगर हम उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें शेयर होल्डर बनाएं तो मकामी लोग हम लोग ज़्यादा खुशहाली की तरफ जाएंगे, फिर हम ऑन करेंगे उस चीज़ को। बहुत शुक्रिया। एहसान शाह साहब यहाँ के नुमाइंदे हैं, असेंबली में बैठते हैं और बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि स्टेक होल्डर बनाया जाए यहाँ के लोगों को खुशहाली में, तरक्की में। जब ये लोग खुद हिस्सेदार होंगे और उसके समरात इन तक पहुँचेंगे तो फिर ओनरशिप आएगी और यही बुनियादी असूल है। सी पैक की बात हो रही है, बार बार हम सी पैक की बात करते हैं। ये वो रोड है, ये सी पैक की रोड है। ये तुरबत से आगे अगर जाएंगे आप तो 120-22 किलोमीटर गवादर है, दरमियान में दश्त है, यहाँ से 50 किलोमीटर है। और अगर मेरी इस उल्टी तरफ आप ट्रैवल करेंगे तो कम से कम ये 800 के करीब, 800 किलोमीटर के करीब यहाँ पर कोयटा है। ये शाहरा जो आप देख रहे हैं
ये डायरेक्ट सी पैक आने के बाद बनी है, क्योंकि इससे पहले जो हमने आपको सड़कों की हालत दिखाई खसूसन आवारान में, वो इतनी हौसला अफजा नहीं होनी थी। जो पहला इम्पैक्ट पड़ा है इस सी पैक की वजह से, यानी आप देख लें सड़क की क्वालिटी, आप देख लें खुली सड़क है, इस पर ट्रालर या बड़ी बसें जो हैं, हमारे सामने यहाँ से बसें गुजरी हैं, वो एक ट्रैफिक ऑब्वियसली कोटा से तुरबत और आगे के इलाकों के लिए जा रही है, ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं। इन लोगों ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी अच्छी सड़क मिलेगी जिस पर ये ट्रैवल करेंगे। और ये मेरे पीछे होटल है, ये बिल्कुल एक लोकल होटल है जिसे हम आम उर्फ़े आम में आम लफ्ज़ों में ड्राइवर होटल कहा करते हैं। ये बिल्कुल वही मंज़र है, यानी जो लोग लॉन्ग ट्रैवल कर रहे होंगे कोटा से ग्वादर के लिए या पंजगुर से आगे ग्वादर जा रहे होंगे, वो इस तरह के होटलों पे रुकते हैं और खाना खाते हैं बैठ के। छोटी सी शॉप्स हैं यहाँ पर। इसी सी पैक रूट के हवाले से मैं आपको एक उल्टे हाथ पे शॉप भी है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये वो छोटी सी दुकान है जिसमें कम से कम जो हम बार बार रोज़गार की बात कर रहे हैं, हम बार बार खुशहाली की बात कर रहे हैं, यही वो एलाइड बिजनेस हुआ करते हैं। जब कोई बड़ी सड़क बनती है उसके ऊपर पेट्रोल पंप लगते हैं, उसके साइड पे इसी तरह के होटल्स बनते हैं और ये मकामी लोग ही उससे इस्तेफादा किया करते हैं। बलूचिस्तान में मैं आया, मैंने ज़रूरी समझा कि कम से कम इस सी पैक वाली सड़क का स्ट्रक्चर आपको बताऊं और इससे जो रिलेटेड फ़वाइद हैं उनसे भी आपको आगाह करूं।